हक की बात। हक की बात के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज हक की बात में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि देश में इस समय सिर्फ कोरोना चल रहा है और इससे कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जहां हर रोज 1.5 लाख से ऊपर नए केस सामने आ रहे थे, तो वहीं बीते दिन अब तक के सबसे ज्यादा करीब 2 लाख नए केस सामने आए हैं, जो कि राज्य सरकारों के साथ ही आम आदमी को भी डरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के स्वास्थ्य तंत्र की पोल खुल गई है और हर जगह बदहाली है। हालात ऐसे हैं कि जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा है। अगर संक्रमित हो गए तो दूसरी बदइंतजामी से आप बच नहीं पाएंगे। दरअसल ये बदहाली ऐसी है कि जिसमें बेड नहीं मिल रहे, बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी तरह मिल गई तो इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही। कोई भी बड़ा शहर हो और इस समय 2 चीजों की बहुत कमी है, एक तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन। इस वक्त ऑक्सीजन का संकट ऐसा है कि अस्पताल मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। नई लहर में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कोई इसको पूरा नहीं कर पा रहा। मरीज ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे हैं और जान जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन का हाल बेहद डरावना है। मरीज वहां तड़प रहे हैं लेकिन अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन। अब बात ये है कि एएनबी न्यूज पहले उन लोगों को का ये वहम दूर करना चाहता है जो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एंटीबॉडी बनाती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। लेकिन अगर आप संक्रमित लोगों के बीच जाते हैं तो कोरोना आपको भी हो सकता है और आप अपने परिवार को और कई अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर एंटीबॉडी बनने से आप बच जाए या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता औरों से अधिक हो, लेकिन उनका क्या जो पहले से ही ग्रस्त है रोग और उनमें वायरस को झेलने की क्षमता नहीं है। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे ये अपील करता है कि आप खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। मास्क लगाइए और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आप भी इन दिनों खबरों में देख ही रहे होंगे कि अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी है। और ऐसे में अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हो जाता है तो आपको इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। तो वहीं एएनबी न्यूज का सवाल आज यही है, क्या कोरोना 2021 में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? 1 साल बाद भी तैयारी अधूरी आखिर क्यों है? ध्वस्त सिस्टम को कौन देगा ऑक्सीजन? और सरकार के दावे और हकीकत में फर्क आखिर क्यों है? तो आज का यही सवाल है एएनबी न्यूज के माध्यम से। तो आप अपनी राय रख सकते हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिस्टम फेल आखिर क्यों है? मजदूरों के सामने पलायन का ये संकट क्यों आ गया है एक बार फिर से? आखिर क्यों है अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी? क्या लोगों में नहीं रहा कोरोना का कोई डर? तो आपके राज्य में क्या है हाल? तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या कोरोना 2021 में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? 1 साल बाद भी तैयारी अधूरी क्यों है? ध्वस्त सिस्टम को कौन देगा ऑक्सीजन? सरकार के दावे और हकीकत में फर्क आखिर क्यों है? कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिस्टम फेल क्यों है? मजदूरों के सामने पलायन का संकट एक बार फिर से क्यों आ गया है सामने? आखिर क्यों है अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी? क्या लोगों में नहीं रहा कोरोना का कोई डर? तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम राज्यों से, तमाम हॉस्पिटल से ऐसी खबरें आ रही है, ना बेड है वहां पर और ना ही ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की भारी कमी आ गई है और जिसके कारण लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और किसी को अस्पताल में इलाज भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इलाज कैसे मिले? लगातार जो मरीजों का इजाफा है, जो संख्या है
वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण अस्पताल में अब जगह नहीं रही है। साफ तौर पर डॉक्टर ने भी कह दिया कि अस्पताल में जगह नहीं है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से बचा रहे हैं इस महामारी से, क्योंकि आपकी जो राय है वो और दर्शकों को भी संदेश दे सकेगी। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। मजदूरों के सामने पलायन का संकट आखिर दोबारा से क्यों आ गया? अगर पलायन का ये संकट आ गया तो उनको समझाएगा कौन? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर खेती शुरू हो चुकी है, जिसके कारण मजदूर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी यही सरकार की तरफ कहा जा रहा है कि पलायन मत शुरू कीजिए। कोरोना अभी हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो उसके बावजूद भी लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है और इसी के कारण शायद और इजाफा होना शुरू हो गया है, क्योंकि बस स्टैंड पर भारी मात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी लगातार लोगों का इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के कारण लगातार जो कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी लगातार केसेस में इजाफा हो गया है। हालांकि वहां चुनाव भी है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है। अब उनको भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप वहां पर भी दिखाना शुरू कर दिया है। अगर कल की बात करें तो कल 4000 से अधिक केसेस सामने आए थे वहां पर। तो आज का जो मुद्दा है यही है कि लोगों को अपील की जाए, लोगों से अपील की जाए। सरकार भी लगातार जनता से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, क्योंकि अस्पताल में अब मरीजों की इतनी संख्या हो गई है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण लोगों की मौतें भी हो रही है, जो बेहद ही डराने वाली है। और आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से रोगी हैं तो आपको बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन वैक्सीन उन लोगों को प्रभावी कर रही है जो पहले से उस खतरनाक बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? कोरोना का भयंकर रूप देखना शुरू हो चुका है, तो आप अपनी राय रखिए। आखिर क्यों है अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी? क्या लोगों में नहीं रहा कोरोना का डर? जिस तरीके से ये सवाल आज का पूछा जा रहा है कि क्या लोगों में सच में कोरोना का डर नहीं रहा, तो आपको बता दें कि सच में ही लोगों में भय नहीं रहा है। अगर भय रहता इस चीज़ का तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया था। पहली बात तो ये जो वायरस है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली जो एक बार इसको दोबारा से वापस लौटा दिया, इसको जिंदा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपके राज्य में क्या है कोरोना का हाल और आप किस तरीके से इस कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? कई राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। महाराष्ट्र में कई जगह पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि वहां पर लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक करेंगे, तो दिल्ली के हालात पर जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति खराब हो गई है, बेड की कमी हो गई है, तो उसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और लॉकडाउन को लेकर भी अहम जानकारी साझा करेंगे। और वही जो जानकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल देंगे वही एएनबी न्यूज़ आपके साथ भी साझा करेगा। तो यही अपील बार बार एएनबी न्यूज़ भी कर रहा है लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हाँ, हालांकि वैक्सीन हमारे बीच में आ गई है साफ तौर पर, और डॉक्टर की तरफ से भी कहा जा रहा है जो वैक्सीन लेने के बाद लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उसको पॉजिटिव में ही ले, क्योंकि वैक्सीन एंटीबॉडी बनाता है जो धीरे धीरे इसको प्रभावी करता है। तो वैक्सीन ज़्यादा जिस तरह, और टीका उत्सव जो चलाया जा रहा था, जो हालांकि कल वो खत्म हो चुका है टीका उत्सव, तो इसी दौरान भारी मात्रा में भी लोगों का बढ़ चढ़कर भाग लेना ये देखने को मिला था। लोग उत्साहित भी हो रहे थे, लेकिन कई लोगों में इस चीज़ को भी डर है कि वैक्सीन लेने के बाद लोग पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये धीरे धीरे हमको प्रभावी करता है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन है और ये सही है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो आप अपनी रक्षा खुद कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार वाले भी स्वस्थ रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो 2 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर कॉल कीजिए
और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो क्या कोरोना 2021 में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। एक साल बाद भी तैयारी अधूरी आखिर क्यों है? जवाब दीजिए, आप अपनी राय रख सकते हैं। और आपके राज्य में क्या हाल है अस्पताल में और किस तरीके से आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? ध्वस्त सिस्टम को कौन ऑक्सीजन देगा? ये सरकार से सवाल है, केंद्र सरकार से सवाल है। सरकार के दावे जो किए जाते हैं चुनाव से पहले, फिर वो हकीकत में कुछ और दिखाए जाते हैं। ये बात सही है क्योंकि चुनाव से पहले घर घर जाकर नेता विकास को लेकर बड़े दावे करते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो वो अपने जो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं लोगों से, वो वादे भूल जाते हैं। तो मजदूरों के सामने पलायन का संकट आखिर क्यों आ गया है, ये आज का सवाल है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो इस मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पीयूष, अपनी राय रखिए। तो इस मुद्दे पर कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या कोरोना 2021 में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और एक साल भी तैयारी अधूरी आखिर क्यों है? ध्वस्त सिस्टम को कौन देगा ऑक्सीजन? तो आपको बता दें, देश में इस समय सिर्फ कोरोना चल रहा है और इससे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जहां हर रोज 1.5 लाख से ऊपर नए केस सामने आ रहे थे, तो वहीं बीते दिन अब तक के सबसे अधिक करीब 2 लाख नए केस सामने आ रहे हैं, जो कि राज्य सरकारों के साथ ही आम आदमी को भी डराना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में देश के स्वास्थ्य तंत्र की पोल खुल गई है, हर जगह बदहाली है। हालात ऐसे हैं कि जिससे लोगों में भी संक्रमण का खतरा है। अगर संक्रमित हो गए हैं तो दूसरी बद इंतजामी से आप बच नहीं पाएंगे। ये बदहाली ऐसी है कि जिसमें ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन। अगर बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी है। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी तरह मिल गई तो इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही। तो आखिर क्यों है अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, आज का सवाल है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। एएनबी न्यूज़ भी लगातार तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना का भयंकर रूप है। अब कोरोना हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। पहले वैक्सीन का था लोगों को इंतजार, लेकिन अब ऑक्सीजन की तलाश, बेड की तलाश। तो आप डर के रहना है क्योंकि सिस्टम का ब्रेक फेल हो चुका है। लाचार शासन है और मौत का मातम है। अस्पताल में ना बेड है और ना ही ऑक्सीजन। मरीज पूरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं, उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा। आपको बता दें, अस्पताल में भी जगह नहीं रही है क्योंकि कोरोना ने अपना ऐसा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया, जहां पर लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं बेहद ही डराने वाले हैं। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि अस्पताल में जगह नहीं रही है अब, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और बेड की अगर बात करें तो वो भी नहीं मिल पा रहा है सही समय पर। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या कोरोना 2021 में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं।
देश में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 1 साल बाद भी तैयारी अधूरी क्यों है? ध्वस्त सिस्टम का कोई आखिर ऑक्सीजन कौन देगा? सरकार के दावे और हकीकत में फर्क आखिर क्यों है? तो इसी मुद्दे पे हमारे दर्शक सुरेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हो गए कि कई प्रदेशों में तो जो है ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पाई और लोग जो है मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो अब भी लोगों ने अगर इस बात से भी सबक नहीं लिया तो आगे और भी भयावह स्थिति सामने आ सकती है। लोगों को चाहिए कि जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः से पालन करें, सामाजिक दूरी है उसका पालन करें और साथ में मास्क लगाएं। सबसे बड़ी बात एक ही बात है कि मास्क लगाएंगे तो ही इस बीमारी से बचाव हो पाएगा। लगातार कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर यहाँ प्रदेश की बात करें तो उसमें भी लगातार जो है अब बढ़ रहा है। अगर रेवाड़ी के मैं अपने जिले की बात करूं तो यहाँ भी कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी अगर पहले सरकार को सचेत होना चाहिए कि यहाँ दिल्ली और जो मेवात से जो लगते हुए जो गुड़गांव से लगता हुआ जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को समय रहते यहाँ सील कर दे ताकि यहाँ जो है पहले की तरह यहाँ जो है कोरोना पैर ना पसार पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो देश में कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। जो दूसरी लहर है कोरोना की बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि साफ तौर पर डॉक्टर ने कह दिया जो ये लहर आई है वो काफ़ी खतरनाक है। और अब जो मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो मौतों के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है और देश में इस समय सिर्फ कोरोना चल रहा है और इससे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां हर रोज 1.5 लाख से ऊपर नए केस सामने आ रहे थे, तो वहीं बीते दिन अब तक के सबसे अधिक करीब 2 लाख नए केस सामने आए हैं। हमारे एक और दर्शक राजकुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजकुमार, अपनी राय रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना जैसे तेजी से बढ़ रहा है और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि घरों से जब जरूरी कामों में बाजारों में निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए, मास्क का प्रयोग करें और सरकार का इसमें सहयोग करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि हालात ऐसे हैं कि जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा है। अगर संक्रमित हो गई तो दूसरी बदइंतजामी से आप बच नहीं पाएंगे। ये बदहाली ऐसी है कि जिसमें बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी तरह मिल तो गई, लेकिन इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही। हमारे एक और दर्शक अवदीप जुड़ गए हैं। अवदीप, अपनी राय रखिए। जी, जैसे कि देखा जा रहा है इस वक्त जो है कोरोना काल का ये चौथा चरण अगर है और हर साल मतलब ये पिछले साल से ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। लेकिन हमारे पीएम मोदी जी जो है अभी बंगाल के चुनाव में बिजी हैं और यहाँ पे देखा जाए तो पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी हो, भारत में हर एक कोने में कोई जिला नहीं ऐसा है कि कोरोना नहीं बढ़ रहा है। और वैक्सीन के साथ साथ जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन वहाँ दवा तो हो जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से उनकी जो है पूर्णता जो है दवा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें चलती आ रही है। अब इस चीज को पीएम मोदी जी के साथ गृह मंत्री या कोई भी हो, ये एकजुट होके इनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में किस चीज की कमी है, किस वजह से जो है हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक मनोज जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनोज, अपनी राय रखिए। हम कहना चाहते हैं 13 महीने हो गए लॉकडाउन कोरोना चलते हुए, अभी तक सरकारें सिस्टम अपना ना तो उनके पास बेड है,
अस्पतालों में सबसे बड़ी कमी के बाद अस्पताल में बेड की है, और ऑक्सीजन का भी 1 साल में बेड का अपना व्यवस्था नहीं कर सके। इससे सरकार से क्या फायदा? कोई जनता ये इनसे भूल चुकी है कि इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इनके ऊपर सिस्टम। सरकार को ये 13 महीने समय था, आराम से हर साल अगर 1 महीने में 1 लाख बेड तैयार करती तो 13 महीने में 13 लाख बेड तैयार हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कोरोना का जो भयंकर रूप है वो लगातार अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। अब कोरोना पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पहले वैक्सीन का था लोगों को इंतजार, लेकिन अब लोगों को ऑक्सीजन की तलाश है। अब डर के रहना है क्योंकि सिस्टम का जो ब्रेक फेल हो चुका है पूरी तरीके से। लाचार शासन हो चुके हैं और मौत का मातम छाया हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल में ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन और ना ही दवाइयाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर ऐसी ही लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, फिर भी लोग इसमें समझ नहीं रहे हैं। उस हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी है, बेड नहीं मिल रहे हैं और ऑक्सीजन की तो भारी कमी है, जिसके कारण फिर भी जनता समझ नहीं रही है। जनता को समझना चाहिए कि एक तरफ पूरी तरीके से डॉक्टरों ने भी कह दिया है, लोगों से भी लगातार डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अस्पताल में लगातार मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉस्पिटल में ये भी कह सकते हैं कि जगह नहीं है मरीजों का इलाज करने के लिए, फिर भी जनता मान नहीं रही है। डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां पर लॉकडाउन लग गया वहां से भी तमाम जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि लोगों में अभी भी कोरोना का कोई खौफ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई, लेकिन वैक्सीन तो आ गई, उसके बावजूद भी हमें ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। क्या कोरोना 2021 में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? 1 साल बाद भी तैयारी अधूरी क्यों है? ध्वस्त सिस्टम को आखिर ऑक्सीजन कौन देगा? आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जी हाँ, लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है, तो इसी मुद्दे पे हमारे दर्शक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। अमित, अपनी राय रखिए। देखिए, जो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने प्रश्न किया है वो बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया है। और आज 1 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी सरकार फिर भी विफल पूरी तरह से नजर आ रही है। क्योंकि सरकार को 1 साल हो गए कोरोना, इसके पहले भी लॉकडाउन लगा था। सरकार को तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो पहले ही कर लेनी चाहिए थी। सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है कि सरकार इंतजार कर रही थी कि कोरोना एक बार अगर वापस से बढ़ेगा, जब बढ़ेगा लोग बीमार होना चालू होंगी, मौतें सामने आना चालू होंगी, उसके बाद ही जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो करनी पड़ रही है सरकार को। अगर ये तमाम सुविधाएं सरकार पहले ही कर देती, व्यवस्थाएं मुहैया करा देती, तो आज जो देश जो है कई जगह ऑक्सीजन की वजह से देश में किल्लत उठ रही है, तो कहीं पर बेडों की समस्याएं आ रही हैं, तो कहीं पर वैक्सीन की समस्या आ रही है। अमित, क्या लगता है, जहाँ एक हम तो आराम से अगर सरकार पर भी आरोप लगा देते हैं, डॉक्टरों पर भी आरोप लगा देते हैं या जनता पे, क्या लगता है कि जनता की इस दौरान बड़ी लापरवाही नहीं देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार सरकार भी अपील कर रही है, डॉक्टर भी परेशान है, उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है जो आने वाली स्थिति में लॉकडाउन पूरी तरीके से दिखने को मिल सकता है। देखिए, जनता की तो इस पर पूरी लापरवाही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बेपरवाह नजर आ रहे हैं, मास्क भी नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रहते हैं। तो चूंकि देखिए, सरकार तो चुनाव में व्यस्त है और हम आम जनता को ही अगर अपना सुरक्षा अपने आप ही रखनी है, हम सभी को रखनी है, तो मैं तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इसमें जनता की लापरवाही पूरी तरह से कहीं ना कहीं सामने आई है और हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी लापरवाही, अगर हम आम जनता की लापरवाही है तो सरकार की भी लापरवाही कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपनी राय रखने के लिए। हमारे को दर्शक मंजीत जुड़ गए हैं। मंजीत, अपनी राय रखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बंगाल दौरे पर चल रहे हैं कि वहाँ पर कोरोना नहीं है। लखनऊ में आकर देखे इतनी लाशों का ढेर लगा हुआ है कि अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। जी, ये तो जानबूझकर देश की जनता को मरवाना चाहते हैं कि आधी जनता ऐसे खाली हो जाए, देश में जगह हो जाए। लेकिन मंजीत, पश्चिम बंगाल में भी केसेस को इजाफा होना शुरू हो चुका है। ये तो इस चीज से फिर दिखाई क्यों नहीं देता इन लोगों को कि वहाँ पर भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब इसे अगर व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो आगे के लिए सारा कुछ बिगड़ जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत अपनी राय रखने के लिए। आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि इसमें इंतजाम करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर एक सरकार अगर विफल है तो जनता भी पूरी तरीके से इसमें लापरवाही दिखा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनको लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है। तो हमारे को दर्शक दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, अपनी राय रखिए। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस का पालन करे। सरकार बार बार इस चीज को आगे बढ़ा रही है कि कोरोना से 2 गज की दूरी और मास्क लगाए रखें, लेकिन फिर भी लोग बाग इसकी अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है। जब तक लोग बाग खुद सेल्फ पे नहीं लेंगे रिस्पॉन्स अपनी, तो कोरोना का यही बचाव है। बिल्कुल, अपना सेल्फ बचाओ। इसमें सरकार के कोई वो दोस्त नहीं है जो बार बार फंड देते हैं, भाई सरकार ये सरकार ये। सरकार को आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए वो बार बार गाइडलाइन नई जारी कर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही अपील करूंगा, सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाई जाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक अपनी राय रखने के लिए। तो हक की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात।